गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं दज्जाल एक फितना। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंस और साइंसदान। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, साइंस और साइंसदान। साइंसदान जिन तरीकों पे काम करते हैं और जिन पहलुओं पर तहकीक करते हैं, इनमें से बाज़ की कुरान भी तस्दीक करता है, यानी उनके तरीके कुरान से माखज़ हैं, यानी ये इल्म इलाही है, मगर साइंसदान इस यकीन और रेफरेंस के साथ इसे इस्तेमाल नहीं करते। ईसाइयों और साइंसदानों के दरमियान सानवी कोशिश ऐसे अफराद की कोशिश नहीं थी जो अल्लाह को जानते हैं। ये सिर्फ इन दो ग्रोहों के दरमियान जदोजहद थी जो दुनिया और दुनिया के रहने वाले इंसानों को मगलूब करना चाहते थे। इस पॉलिसी का असल मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना हम नवा बना लिया जाए और ईसाइयत के मुकाबले में साइंस उनके काबिल कबूल बनाई जाए और मज़हब उनका ज़ाती मामला करार दे दिया जाए। अगरचे अभी तक बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मगर उनके पास अंबिया कराम की रहनुमाई मौजूद नहीं, जिससे वो लोग इन साइंसी नज़रियात को परख सकें, जिससे वो लोग इन साइंसी नज़रियों को परख नहीं सकते, जिन्हें कबूल करने पर इन्हें मजबूर कर दिया गया था। इस तरह अगरचे साइंस मुकम्मल सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये अपनी तहकीक की जादूगरी से नत नए करतब दिखा रही थी और नत नई दरियाफ्तें हो रही थी, और इनकी बुनियाद इस पर थी कि साइंसदान ईसाइयों के तमाम मजहबी और गैर मजहबी सवालात का कामिल जवाबात दे सकते हैं। वो किन राज़दां पर आश्कार कर सकते हैं, लिहाजा साइंस ताउन की तरह पूरे मगरिब में फैल गई। ईसाई जानते हैं कि अल्लाह मौजूद है, मगर वो इसकी वजाहत नहीं कर सकते कि अल्लाह कैसे मौजूद है। कुछ साइंसदान अल्लाह की वजूद की अलामात जानते हैं, मगर वो इनका सिलसिला अल्लाह से जोड़ते नहीं। कुछ साइंसदान अल्लाह के वजूद की अलामात जानते हैं, मगर वो इनका सिलसिला अल्लाह से नहीं जोड़ते। जब साइंस को पूरे यूरोप में फ़रोग़ हासिल हो गया तो उन लोगों ने जिन्होंने इस इनकलाब की बुनियाद रखी थी, ये सलाहियत हासिल कर ली कि ये निज़ाम कुफ्र की तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल कर सकें। उनकी सारी तहकीकात का मरकज़ व महवर प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिस्टम था। इस निज़ाम से ज़्यादा लोगों को शामिल कर लिया गया था ताकि आम आबादी को अपने ज़ेरे कंट्रोल लाया जा सके। उन्होंने ज़िंदगी का मकसद यही करार दिया कि ज़िंदगी की आशाइशों से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सके। तो यूनिवर्सिटियों में तलबा की तादाद बढ़ती गई, इन यूनिवर्सिटियों में नुमाया तब्दीलियाँ आती गई, पुराने इदारे ख़त्म कर दिए गए और नए वजूद में आने वाले इदारे ला इल्मी के अंधेरों में गुम कुफ़ार के मकासद की तकमील करते रहे। चंद लोग जो इस निज़ाम की खामियों को जानते थे, उन्होंने इस पर एतराज़ किया, मगर उनका ये एतराज़ इस सिल बेपनाह के आगे ना ठहर सका और वो दुनिया में अपनी मर्ज़ी का इनकलाब बर्पा ना कर सके। इस काफिराना निज़ाम में शोहरत और आला तनख्वाह थी और इसके मुतबादिल ऐसा कोई निज़ाम नहीं था जो इसका मुकाबला कर सकता। कुफ्र के इन मुख्तलिफ निज़ामों ने मिलकर दज्जाली निज़ाम को तश्कील दिया। इस दज्जाली निज़ाम ने इस तालीमी निज़ाम की हौसला अफजाई की और इस निज़ाम में तब्दीली के ख्वाहां अफराद को इनका मुखालिफ करार दिया। एक दरिंदा जिसका एक सर हो बेशुमार सरों वाले दरिंदे को हलाक नहीं कर सकता। इस निज़ाम के बानियों ने लोगों को माया जाल में फंसा कर तकसीम कर दिया और इन्हें बाहम मुखालिफ बना दिया। इस निज़ाम को इस तरह मरतूब बनाया गया था कि इसके मुखालिफिन एक ऐसी अक़लियत बन कर रह गए जो इस निज़ाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अलबत्ता अगर वो इस निज़ाम से टकराते तो खुद मिट जाते। अगर ज़्यादा लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते तो इनकी सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देकर इनकी रहनुमाओं को अमन आलम से दुश्मन करार देकर जेलों में बंद कर दिया जाता। जब यूनिवर्सिटियों में तलबा की तादाद बढ़ गई तो इनके क़याम के लिए मज़ीद अमारात और इनके कंट्रोल के लिए मज़ीद दफातर और शोबों की ज़रूरत पेश आई। इन अमारात के तश्कील पजीर होने से बहुत से लोगों को माली फ़ायदा हासिल हुआ। इस तरह ये निज़ाम मज़ीद फैला और जब यूनिवर्सिटियों का दायरा वसी हो गया तो ये कुफ़ार के मकासद की तकमील में मशगूल हो गया। जो इन इदारों के नाम बुलंद होते गए, तालीम का मयार गिरने लगा और ये दज्जाली निज़ाम का एक और पैदावारी इदारा बन गया।